एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग और एक नए दिन के साथ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच टाइम से। तो सुबह के बज रहे थे 11:30 और मैं बस किचन में आ गई थी। मंडे का दिन है तो हेयर वॉश किए थे। तो बस फिर मैंने सोचा पूजा वगैरह करने के बाद कि चलो 11:30 बजे हैं तो मैं ना अपनी दाल बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि मैं दाल बॉईल होने के लिए रखूँगी तो ये मतलब मैं गैस स्लो करके ही दाल बनाती हूँ। तो मेरी दाल बनने में जो है ना 25 से 30 मिनट लगती हैं। तो तब तक मैं अपना फ्रूट वगैरह एंजॉय कर लूँगी या फिर मतलब थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, क्योंकि सुबह से कामों में लगी हुई थी। तो जो है ना थकान थकान तो नहीं, बट बस मेरी ना बैक में पेन होने लगता है। तो यहाँ पर मैं दाल बनाने वाली थी, जो चने की दाल में लौकी डालकर बनाते हैं ना वो। और जब मैंने बॉक्स देखा उसका तो उसमें दाल ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ी सी ही थी। तो मैंने वो वाला बॉक्स तो धुलने के लिए डाल दिया है। एक दिन जो है मिक्स दाल का बॉक्स खाली हुआ था तो वो मैंने धुल कर रखा हुआ था। तो फिर जो नया पैकेट है ना, मैंने वो वॉश किए हुए बॉक्स में ही डाल दिया था। तो इस तरह से जब मतलब हाथ के हाथ जब दाल ख़त्म होती रहती है ना, मैं तभी बॉक्स धुल कर रखती रहती हूँ। वेट नहीं करती कि जब डीप क्लीन होगा तभी मुझे ये क्लीन करना है। तो दाल मैंने पलट कर रख दी है और यहाँ पर दाल जो मुझे चाहिए थी ना उसको मैंने भिगा कर छोड़ दिया है। और अब जितनी लौकी मुझे चाहिए ना वो मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। और ये लौकी भी जो है ना मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही हो गई थी, क्योंकि दाल बिल्कुल थोड़ी है। हिमांशु घर पर है नहीं, बस मैं, डुग्गू और ताई जी। मैंने आपको बताया था ना कि हिमांशु की ताई जी आई हुई हैं, तो वो थे। तो बस हम तीनों ही थे। तो फिर लौकी थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई तो मैंने वो रख दी। और अब जो है दाल को और लौकी को मैंने अच्छे से 2 बार वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको डाला है कुकर में। और इसमें मैंने थोड़ा सा आज ऑयल भी ऐड किया है, क्योंकि ये ना मतलब दाल जो है ना उबल जाती है, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से। तो पूरी गैस और जो कुकर का ये ढक्कन होता है ना वो सब ख़राब हो जाता है। और बस नमक डालकर मैं कुकर को चढ़ा दूँगी गैस पर। और फिर जो है ना मैंने अपना फ्रूट वगैरह खाए, थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देखा और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। तो यहाँ पर मैं दाल के लिए जो भी मुझे चॉपिंग वगैरह करनी है वो कर रही हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पर प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, हरी मिर्च है। तो लहसुन को ऐसे मतलब दबाकर अगर कट करो ना तो वो इजीली कट हो जाता है। और मतलब नहीं तो जो मोटी मोटी इसकी स्लाइस रहती है ना वो मुश्किल होती है बारीक बारीक चॉप होना। मिर्च कट कर ली थी और बस फिर जो है मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है दाल में तड़का लगाने की। तो आज दाल में मैंने मतलब सूखी लाल मिर्च और हरी दोनों ही मिर्च डाली थी और लहसुन डाला था। तो यहाँ पर बस जो दाल का तड़का है ना वो भी रेडी हो गया था। और अब प्याज भुन रही थी तो तब तक मैंने जो टमाटर कद्दूकस किया था ना, मैंने उसी में हल्दी मिर्च धनिया पाउडर सब यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर ही मिक्स कर लिया था। या फिर मैं पानी में डालकर इस तरह से मिक्स करके डाल लेती हूँ, जैसी सिचुएशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और मतलब जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पर जो है ना देखिए दाल भी कुक हो गई थी अच्छे से। और यहाँ पर मसाला देखिए जो टमाटर वगैरह डालकर वो भी कितने अच्छे से कुक हो गया था। तो अब दाल को जो है मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और हमारी जो दाल है ना वो बनकर रेडी हो जाएगी। और इसमें मैं भी जितना मतलब मुझे पानी लगेगा मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। और हमारी जो दाल है ना बस वो बनकर रेडी हो जाएगी। थोड़ी देर इसको पकाऊँगी। अभी दाल पक रही है, मतलब पक ही गई थी तो मैंने उसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और दूसरी साइड जो चावल मैंने भिगा कर छोड़े थे ना उनको भी इसी वाले कुकर में जिसमें दाल बनाई थी उसको धुलकर मैंने चावल भी इसी में बनने के लिए रख दिए हैं। तो आज का हमारा जो लंच है वो बहुत ही सिंपल होने वाला था, सिर्फ दाल और चावल यही सब बनने वाला था। रोटी वगैरह आज नहीं बनने वाली क्योंकि कोई खाने वाला है नहीं। और फिर जो है ना मैं यहाँ पर जो कुकुम्बर थे वो कट करने लगी थी सैलेड। और डुग्गू भी मतलब आज उसकी ना ऑनलाइन क्लास थी
तो डुग्गू भी घर पर ही था, तो बस यहाँ पर उसकी क्लास ओवर हो गई थी, तो फिर मैंने तीनों के लिए यहाँ पर लंच लगाना स्टार्ट किया। और डुग्गू की ऑनलाइन क्लास क्यों थी, मतलब ये मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ एक दिन के लिए ही थी। और बस फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद, क्योंकि आज सिर्फ दाल चावल ही बने थे, तो किचन वगैरह भी ज़्यादा गंदी नहीं थी। क्लीन करने उसको, मतलब किचन को मैंने फटाफट से क्लीन किया और मैं आ गई थी अब अंदर। अंदर जो है ना, मेरा दूसरा काम वेट कर रहा था। तो मैंने जैसे बताया ना, हिमांशु के जो ताऊ जी हैं उनका ऑपरेशन हुआ है, तो हिमांशु हॉस्पिटल गए थे आज, तो उनके लिए सुबह ना जो जैसे स्वेट शर्ट वगैरह थी उनकी, नहीं वो निकली नहीं थी, तो बेड में से उन्होंने निकलवाई। तो फिर मैंने भी अपने जो ज़रूरी कपड़े थे ना, अभी अपने हिमांशु के डुग्गू के, वो सब भी निकाल लिए थे। और इन सबको ना देखकर मैं यही सोच रही थी कि इनको अलमीरा में कहाँ पर अरेंज करूँ। और आप सब जानते ही हैं कि जब आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, तो स्टोरेज कितना कम होता है, और विंटर के कपड़े इतने मोटे मोटे होते हैं ना, समर में तो मैनेज हो जाता है। तो मैं बस इसीलिए ना ऐसे कर रही हूँ कि जिन कपड़ों की मुझे ज़रूरत अभी लग रही है ना, मैं बेड से सिर्फ वही कपड़े निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर अपनी अलमीरा को मतलब मैंने फ़िक्स किया जहाँ जहाँ जो चीज़ें रखनी थी, और फिर हिमांशु वाली अलमारी को किया। डुग्गू की तो सिर्फ एक ही जैकेट थी, उसके सारे कपड़े मैंने पहले ही निकाल दिए थे। और अपनी जैकेट देखकर ना वो बड़ा खुश हो रहा था, पहनकर भी देखी उसने। और ये सब काम करने के बाद मैंने डुग्गू को थोड़ा सा पढ़ाया, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है कल हिंदी का। और फिर वो चला गया था नीचे खेलने, तो मैं भी थोड़ी सी देर लेट गई थी। और लेट जाओ ना तो उस मतलब लेटने के बाद जब उठते हैं तो थोड़ा ठंडा लगता है। तो यहाँ पर मुझे ठंडा लग रहा था थोड़ा, तो मैंने ये स्टोल ओढ़ लिया था। और फिर कुछ ना जो मतलब हिमांशु की अलमारी से कॉटन की टी शर्ट थी हाफ, जो अब नहीं पहनी जाएंगी, तो उनको मैंने हटाया था, और जो जैकेट वगैरह थी वो वहाँ पर लगाई थी। तो फोल्ड कर कर वो भी बेड पे ही रखी थी। तो उठने के बाद मैंने सोचा चलो इस काम को भी जो है ना ख़त्म कर ही देती हूँ। तो ये सारी टी शर्ट वगैरह मैंने उनकी लगा दी थी। और फिर थोड़ा सा बेड वगैरह को ठीक कर दूँगी। साथ ही जिस पॉली बैग में से ये कपड़े निकले थे ना, इसको भी रख देती हूँ। अब ये काम आएगी जब मतलब समर आने लगेंगी और कपड़े रखे जाने लगेंगे फिर से ये, तब काम आएगी। तो बेड वगैरह मैंने थोड़ा सा ठीक किया। और हेयर वॉश तो किया था मैंने, बट कोम नहीं हो पाए थे। तो फिर सोचा चलो हाथ के हाथ जो है ना कोम करने का काम भी यहाँ पर ख़त्म ही कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना हेयर सीरम लगाया और फिर हेयर कोम कर लिए थे। और आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं ना आज नेल पेंट लगाऊं। और सच बताऊं, मैंने लास्ट नेल पेंट शायद दिवाली पे लगाया था। उसके बाद ना तो मैंने लगाया, ना ही मुझे टाइम मिला इन सब चीज़ों के लिए, मतलब थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। बट आज मेरा मन था, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं नेल पेंट लगाने बैठ गई थी। और नेल पेंट लगाने के बाद फिर से वही शाम वाली जो ड्यूटी होती है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो मैं मतलब सिर्फ एक ही हैंड पर लगा रही थी, लेफ़्ट वाले पर। बट फिर पता नहीं क्या मन में आया, तो मैंने दोनों हाथों पर लगा ली थी नेल पेंट। और फिर नेल पेंट लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और मुझे ना फिर मतलब आने के बाद थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, तो मैं ये अपना ब्लेज़र पहन कर आ गई थी। और इसे पहनने के बाद सच में इतनी गर्माहट आई ना। तो यहाँ पर अभी मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय का जो भी सामान मतलब मुझे चाहिए, दूध वगैरह, वो सब लेकर आ गई हूँ यहीं पर। और अभी बस शाम वाली जो है ना, हम सब चाय पियेंगे। सब क्या, ताई जी और मैं ही हैं। डुग्गू तो खेलने गया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चाय भी बस बनकर रेडी ही होने वाली है, सिर्फ दूध डालना बाकी है। तो चाय वगैरह सब हमारी हो गई थी। और उसके बाद जो है ना काम थे घर के, जैसे जो शाम के होते हैं, जैसे कपड़े जो सुबह में धुले थे उनको फ़ोल्ड करके रखना। और साथ ही संडे था ना कल, तो वहाँ से हस्बैंड साग लेकर आए थे, वो भी मुझे साफ़ करना था। तो मैं सोच रही थी, तो ताईज ने कहा कि चल लाओ साग मैं साफ़ कर दूँगी। तो मैंने उनको डाइनिंग टेबल पर रख कर दे दिया था। और मैं यहाँ पर जो कपड़े थे धुले हुए उनको फ़ोल्ड करने लगी थी। और साग को साफ़ करने में ना मतलब काफ़ी टाइम जाता है।
स्पेशली तब जब मतलब उसमें जो भी मेथी वगैरह है ना, वो उसमें जो उसकी वो होती है ना स्टेम, वो काफ़ी मोटी होती हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और फिर मुझे नीचे जो है ना अपनी कुछ फ्रेंड्स दिखाई दी, तो थोड़ी देर के लिए मैं नीचे पार्क में चली गई थी माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, बहुत ज़्यादा बिज़ी जो है ना मैं चल रही हूँ सच में। तो फिर नीचे से आई, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ, अच्छा लगा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के। और आने के बाद फिर मैंने जो है यहाँ पर अपना जो दीपक वगैरह है वो जलाया, और दीपक जलाने के साथ साथ मैंने आज धूप भी लगाई थी। तो ये वाली धूप है ना मेरी, इसमें से ज़्यादा जो धुआं है ना वो नहीं उठता है। जो ब्लैक कलर की आती है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा धुआं उठता है, तो मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। और बस इसको लगा दूँगी मंदिर में, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी मतलब धीमी भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है ना वो है इसकी। तो शाम वाली पूजा भी बस मेरी हो गई थी, और जो अब किचन के रात वाले काम शुरू होंगे। और अभी जो है ना ये टाइम शायद 6 बजने वाले थे। तो जो साग वगैरह साफ़ हुआ था ना उसको मैं लेकर आई किचन में, और कपड़े को भी झाड़ कर जो है ना इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। साग को मैं धुल कर रख दूँगी। तो साग मैंने धुल कर रख दिया था। अभी जो डिनर बनना था ना वो था गाजर आलू की सब्ज़ी। तो गाजर जो है ना कम ही थी, क्योंकि पहली लाई रखी थी, तो फिर आलू मैंने इसमें ज़्यादा डाले। और क्योंकि खाने वाले अब 4-5 हो रहे हैं हम, तो फिर सब्ज़ी जो है ना अगर आलू मैं ज़्यादा नहीं डालती तो कम हो जाती, तो फिर आलू डाले मैंने। और सब्ज़ी बड़े वाले जो है ना कुकर में बननी थी मतलब आज। तो फिर साग इसमें उसमें बॉईल हो नहीं सकता था, तो मैंने सोचा चलो साग जो है ना जब सारा डिनर वगैरह हो जाएगा तब रखूँगी उसमें। तो अभी जो है सब्ज़ी मतलब मैंने का मतलब हमारा सबका डिनर वगैरह सब हो गया था। किचन क्लीन भी हो नहीं, किचन क्लीन नहीं की थी मैंने। सोचा जो है पहले साग को जो है ना मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी इसमें से पलट कर रख दी थी, और फिर कुकर को धुला, एंड इसमें मैंने साग डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च डाली है 5 से 6, और नए चावल डाले थे। और इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको 2 विसिल लगने तक पकाऊंगी। और तब तक मैं अपने जो बर्तन वगैरह है ना वो डिशवॉशर में लगा दूंगी। उसके बाद जो है ना मैं किचन वगैरह क्लीन करूँगी। और अब जो है ना मैं सीधा आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था रात का। तो अभी सुबह का टाइम है, और डुगू के स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, आज उसका स्कूल है। तो बहुत दिन बाद जो है ना मैं अप्पे बना रही हूँ, काफ़ी दिन बाद। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड को कितनी ठंड लग रही है। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कटोरी सूजी। अप्पे बनाए थे बट मतलब ज़्यादा खाए नहीं गए, ताई जी ने तो खाए ही नहीं, तो थोड़े से बच भी गए। तो मैंने सूजी ली है, फिर उसके अकॉर्डिंग दही ली थी, थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, और सूजी को जो है मिक्स करके मैं रख दूँगी एक साइड। साथ ही जो दूध वगैरह लगना है चाय में वो भी मैंने निकाल कर बाहर ही रख लिया है। और अब जो सब्जियां मुझे इसमें डालनी है ना वो डालूँगी। तो गाजर तो थी नहीं, तो मैंने ये कॉर्न ले लिए हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है, और देखिए सूजी भी जो है ना मतलब फूल गई है। तो अब जो है ना चॉपर में मैं ये सारी सब्जियों को जो है ना अच्छे से चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए जो अप्पे थे ना वो एक साइड से मेरे मतलब सिक चुके थे, तो मैं दूसरी साइड से सेक रही थी। तो घी ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, और बस यहाँ पर जो है ना अप्पे बनकर रेडी हो जाएंगे। स्लोट जो था ना वो देखिए यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है, अब दूसरा वाला स्लोट जाएगा। तो यहाँ पर ये बनने के लिए रखी थी, बस अप्पे भी बन गए थे। उसके बाद मैंने जो है डुगू का टिफ़िन लगाना स्टार्ट किया। तो डुगू के टिफ़िन में मैंने अप्पे रख दिए थे उसके, और फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से नट्स रखे हैं, काजू बादाम, थोड़े से जो ड्राइड बेरीज़ होती है ना वो, और जो लड्डू मैंने बनाया था 1 लड्डू वो रखा था। फ्रूट में आज उसको मैं एप्पल दूंगी, क्योंकि वो उसने कल गुआवा खाया था ना, तो उसने बोला था कि वो कल एप्पल खाएगा।
यहाँ पर बस मैं एप्पल को जो है ना उसके बॉक्स में रख दूँगी। तो यहाँ पर डुग्गू का टिफ़िन भी रेडी हो गया है और बहुत दिन बाद जो है ना मैं उसका टिफ़िन इस तरह से रेडी कर रही थी। और ये सब होने के बाद फिर मैं जो है ना अपने प्लांट्स में आज पानी दूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मिट्टी जो है ना सूखने लगी है। वैसे तो अब सर्दियां हैं ना तो जल्दी जल्दी पानी देने की नीड नहीं होती, बट जब सूखने लगता है ना मतलब मिट्टी, तो मैं तब दे देती हूँ। और मेरी एक व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि आपके पास कौन कौन से प्लांट है, ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ऐसे कुछ ज़्यादा प्लांट नहीं है मेरे पास, बहुत ही थोड़े से प्लांट हैं, क्योंकि इस बार मैंने मतलब बिल्कुल भी परचेज़ नहीं किए न्यू प्लांट, क्योंकि सिचुएशन ही नहीं बनी। सोची हूँ इस बालकनी का मेकओवर करने का और नए प्लांट ख़रीदने का। जब भी ख़रीदूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है और बस अब जो है ना हम इस वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। तो आई होप आप सबको जो है ना मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।